नंदनवन में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के कारण वह चिड़िया दूसरे पक्षियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। वह चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुंह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से वो लाल फल खाने को आगे बढ़ी। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े स्वाद से वो फल खा रहा था। बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था कि ये मुझे भी खाने को दे, लेकिन दायां वाला चुपचाप मस्ती से फल खाए जा रहा था। अब बाएं मुंह ने दाएं वाले से प्रार्थना की कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो, तो इस पर दाएं मुंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि हम दोनों का पेट एक ही है। अगर मैं खाऊंगा तो वो हमारे पेट में ही जाएगा। लेकिन उसने बाएं वाले को कुछ खाने को नहीं दिया। अगले दिन चिड़िया फिर से जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। तभी बाएं मुंह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी जो बहुत चमकीला था। वह तेजी से उस फल की तरफ लपका। अब जैसे ही वो फल खाने को हुआ, तुरंत पास बैठे एक कौवे ने चेतावनी दी कि इस फल को मत खाओ, ये बहुत जहरीला है। ये सुनकर दायां मुंह भी चौंका और बाएं से प्रार्थना की कि इस फल को मत खाओ, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन बाएं मुंह को तो दाएं से बदला लेना था। उसने एक ना सुनी और चुपचाप वह फल खाने लगा। कुछ ही देर में चिड़िया का शरीर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, कहानी सुनने में तो आनंद आया होगा, लेकिन जब मैं आपको इसकी शिक्षा बताऊंगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आजकल के माहौल में देखा जाता है कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। लेकिन जब भी वह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं या एक दूसरे से बदला लेने का सोचते हैं तो नुकसान पूरे परिवार का ही होता है। इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, क्योंकि अगर परिवार का एक भी सदस्य गलत काम करे तो नुकसान पूरे परिवार का होता है। यही इस कहानी की शिक्षा है। धन्यवाद।